नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजनीकांत शुक्ला डॉक्टर शैलेंद्र सर के साथ में मंथन होम्यो विजन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग समय न गंवाते हुए एक बड़ी चर्चित मेडिसिन है उस पर चर्चा करते हैं। सबसे छोटा सा केस समझेंगे, केस के माध्यम से समझेंगे कि हम बेलाडोना को कैसे पहचान सकते हैं। क्यों सर, आपके पास सर तो बहुत केस आए बेलाडोना के, आपने बहुत केसेस ठीक भी किए बेलाडोना से। तो सर आज हम समझेंगे, बताइए सर आप कि बेलाडोना को हम आसानी से कैसे समझ सकते हैं। देखिए, एक्चुअली में अगर मेरे मतलब जो अंडरस्टैंडिंग आई है बेलाडोना की, तो आप अगर इसको सही से यूज करोगे ना, तो मुझे तो लगता है कि आपके क्लिनिक में 30 से 35% केस तो उसी बेलाडोना से ही निकल जाएंगे। अच्छा सर, हाँ, तो अच्छी बात सर है। तो सफल हो जाएंगे। अब होता क्या है कि बेलाडोना का शुरुआती दौर में, और जब आप केस लेंगे और उसका जो हिस्ट्री देखेंगे कि उसने पास्ट में क्या किया, हाँ, तकलीफ़ के दौरान, और फिर तकलीफ़ को किस तरीके से वो ले रहा है, चल रहा है, तकलीफ़ को लेके किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, हाँ। तो ये हमने फील किया कि बेलाडोना जो होता है वो शुरुआती दौर में अपने ट्रीटमेंट में वेल्थ में रहता है। हाँ, हाँ मतलब वो ज़्यादा मतलब जैसे कोई तकलीफ़ हुई तो इंतज़ार करेगा, 2-4 दिन कोई इंतज़ार करता ठीक हो जाएगा। हाँ, बीमारी के अनुसार कौन बड़ी चीज़ है, ठीक हो 5 दिन भी इंतज़ार कर लेगा, 1 महीने भी इंतज़ार कर लेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ। जब उसकी बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगती है और जब उसके जो आनंदमय जीवन है, जो सुखी जीवन है उसका होता है, जब उसके ऊपर वो प्रभाव डालना शुरू होता है, रुकावट आती है, जब उसमें उसको लगता है कि यार ये दर्द हो रहा है, ये तकलीफ़ हो रही है, अब ये तकलीफ़ तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉर्मल नहीं रहने दे रहा, तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट जाके वो बगल वाले दवा खा लेगा। हाँ, बगल वाले मेडिकल स्टोर से जो है वो दवा ले लेगा, पेन किलर ले लिया, या किसी से मंगवा लेगा, या पहले कुछ पड़ा रहेगा तो ले लेगा। 2-3 दिन तो ऐसे ही निकाल देगा, या 15-20 दिन भी निकाल देता है किसी केस। सबका टाइम टू टाइम वेरी कर सकता है, मतलब केस टू केस वेरी करता है। बट आपको दिखेगा कि यार, या तो बोल देगा कि अच्छा थोड़ा सा मैंने सर वो घरेलू कुछ चिकित्सा ले लिया, कुछ घरेलू उपाय कर लिया, इस टाइप का जो है वो व्यवहार दिखाता है। मैंने वाला परवाह जैसे, या बोल देगा, मैं तो ऐसा भी देखा कि कुछ फ़ोन पे पूछ लिया किसी से दवा, कोई मित्र से पूछ लिया, फिर इसके बाद वो खाया पिया, जब नहीं आराम हुआ तो फिर आपके पास या किसी डॉक्टर के पास चला गया, ये दिखेगा। तो वो वहाँ गया, वहाँ दवा हुआ खाया, इसके बाद कहा कि अरे भाई कितना दवा खाऊंगा, या जांच कराने का उसका हो गया कि अरे चलो जांच भी करा लेते तो पता भी तो लग जाए। तो ये दोनों तरीके से बीमारी को लाइट भी लेता है, और कई बार और कई बार उसको लगता है कि जांच हो जाए तो पता भी तो चल जाए, जान तो लें क्या है। हाँ, जान तो लें क्या तकलीफ है। जैसे अगर उसको पता चल गया कि अरे कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं, तो बहुत ही लापरवाह भी हो जाएगा, ऐसा भी है। फिर इसके बाद लापरवाही उसकी ऐसी भी रहती है कि दवा आपका 5 दिन का दिया, 5 दिन खा लिया, 2 दिन नहीं, ख़त्म हो गया, अरे सर वो आ नहीं पाए, मुस्कुराएगा, थोड़ा सा स्माइलिंग भी दे देगा, अरे मतलब उसको ऐसा पड़ी हुई सर, उसमें स्माइलिंग पड़ी हुई है। हाँ, फ्रीब्लस भी है। हाँ, फ्रीब्लस भी है। रूब्रिक्स तो आपकी पड़ी हुई है, फ्रीब्लस है, स्माइलिंग है, और आपका डेल्यूजन वेल्थ है, लाइट डिजायर है, तो ये सारी चीज़ें, हाँ, ये सब चीज़ें आपको दिखेगा। लेकिन जहाँ मतलब जैसे कि उसको तकलीफ क्या है कि उसके जो दिनचर्या है, जहाँ पे लाइफ उसकी प्रभावित होने लगती है, तब वो सचेत होता है, तब उसको लगता है कि यार ये इसका हम ट्रीटमेंट ले लें, इसका इलाज ले लें, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और फिर कोई भी उसकी जो हिस्ट्री में आप देखोगे ना, दवा का बहुत ही ज़्यादा सीरियस होके नहीं कराएगा। अच्छा, कई जगह से आया भी हुआ है। हाँ, तो ये खाया हुआ छोड़ दिया, फिर खाया छोड़ दिया। हाँ, वो जैसे ऐसा भी आपको मैं बताऊँ एक केस को, कि कई ऐसे केस भी मैंने देखे। जैसे क्या है कि बोले कि अरे मैं तो, मेरे को इतनी कोई तकलीफ नहीं है, मम्मी ने बोला, फादर ने बोला, या मेरे फ्रेंड ने बोला, तो मुझे दिखा, तो मैंने कहा अच्छा चलो दिखा लेते हैं।
तो वो एक रूब्रिक्स है ना आपका, अनकॉन्शियस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग। हाँ सर, ये भी है। देखा है रूब्रिक्स? हाँ, किसी और के कहने पर वो जग रहा है, ऐसा सो रहा है पड़ा हुआ। हाँ, मतलब पड़ा हुआ है, कोई यार कोई बात नहीं, हमें जो है किसी ने भेज दिया, तो या हमें किसी ने बताया कि ये तुम्हारा ये तकलीफ आ रही है, देखो कुछ ऐसा। तो हमारा भी ठीक हुआ था सर, वहाँ जाके दिखा लो। हाँ, मैं पहले तो में चला जाता है। मैं पहले आ तो गया, नहीं सोचती उसने थी। तो ठीक हुआ था। हाँ, उसने कहा हमसे, तो मैं आ गया दिखाने। हाँ, मैं पहले तो ध्यान नहीं दी थी कि मेरे बाल जो है ये देखो ग्रे हो रहे हैं, पक रहे हैं। अब मेरे को मम्मी ने बताया, तो मेरे भाई ऐसा हो रहा है। हाँ, अच्छा, तो मैं ये भी सब उसी में आएगा, स्क्रीमिंग। कोई मैं तो ऐसे भी आपका जैसे छोटा सा सिस्ट है, कुछ आपके ये नेक पे हो गया, कुछ ऐसा डेली देख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। अरे मम्मी ने कहा ये तो बड़ा हो जाएगा, अरे अच्छा चलो दिखा लेते हैं। हाँ, इस टाइप का मतलब जो है उसका व्यवहार रहता है। बहुत ही ज़्यादा सीरियसनेस नहीं है, लेकिन तकलीफ होगी तो उसको रोना भी आता है। अच्छा सर। हाँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ में बहुत ही ज़्यादा उसको रुलाई भी आती है, उसको पेन बर्दाश्त नहीं होता है, फिर वो रेस्टलेस हो जाता है, फिर आपको चिल्लाने लगता है किसी भी तरीके से, मेरा दर्द वो करो, कराहने भी लगता है दर्द में। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जैसे उसका दर्द ख़त्म हुआ वो फिर बिंदास, दर्द नहीं होना, मौज की अवस्था में फिर से आ जाता है, फिर से बस मस्त दिमाग, कहीं कुछ नहीं, सारी चीज़ें जो है उसकी चीज़ें नॉर्मल लगने लगेंगी, उतना वो सीरियस नहीं लेता है तकलीफ को। इस तरीके से वो चलता है। मैं तो कई बार मैं बता रहा हूँ कि लंबर स्पॉन्डिलाइसिस का एक केस था मेरे पास। वो भी लेटेस्ट मेरे पास आया, मैं इसलिए याद है अभी उसको बता रहा हूँ। और वो कम से कम जो है 4-5 डॉक्टर को उसने दिखाया, ठीक है। उसके हस्बैंड नीरो वाले के पास भी ले गए, MRI भी हुआ, जांच हो गई, अरे अब ये ठीक नहीं हो रहा। तो उसने मतलब जो है जब हम केस हिस्ट्री लिए तो वो बोली कि मुझे जो है ना दर्द ठीक हो जाए सर, मतलब देखो तकलीफ़ है, सब कुछ है, डॉक्टर बोला ये तकलीफ़ है डॉक्टर साहब, जो है मैं दर्द नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। तो कहने मतलब है कि हमें तकलीफ़ जो है, लेकिन हमें दर्द इस तरीके का नहीं होना चाहिए जो हम रूटीन, मेरा जो प्रभावित बिगड़े उससे। हाँ, रूटीन वो हो जाए, ऐसी फीलिंग के साथ में मतलब जो है पेशेंट रहता है। और जब आप देखोगे तो हमारा जो नॉर्मल जो स्वभाव है जो लोगों का इंडिया में मैं देखा हूँ, तो बेलाडोना से अक्सर मिल जाता है। हाँ, बहुत ही कैजुअल रहना बता रहे हैं आप। हाँ। तो लगता है कि हाँ, हिंदुस्तान में हम लोगों को चलते फिरते इस तरह के लोग मिलते रहते हैं। हाँ, मतलब लाइफ में ज़्यादा मतलब लोड नहीं लेना। हाँ, ज़्यादा लोड नहीं लेना, जो है तकलीफ़ है, ठीक है, ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने भरोसा दे दिया, ठीक है, ठीक हो जाएगा, दवा खा लेंगे, हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं, मैंने जो एक्सपीरियंसेस में आया कि अगर आप दूसरे बेलाडोना को बोलोगे ना शुरुआती दौर में जब तकलीफ़ होगी, तो आप बोलोगे कि इसको मान लो कि आपने 4 बार दवा खाना है, तो ठीक है, शुरू में दर्द के समय में, तकलीफ़ के समय में वो 4 बार लेगा, बहुत टाइम से ले लेगा दवा, बाद में बोलेगा भूल गए, दवा गिर गया, याद ही नहीं रहा, तो ऐसा हो गया, इस टाइप का जो है उसका नेचर आपको दिख जाएगा। इस तरीके के मतलब आपको चीज़ें बताएंगे। हाँ, सही कह रहे हैं सर। हाँ, हमें इतना ज़्यादा, तो कुल मिला के अपनी तकलीफ़ को सीरियस नहीं लेता है, और जब तकलीफ़ होती है तो परेशान हो जाता है, तकलीफ़ में उसको फिर वही सपोर्ट चाहिए, जल्दी उसको तकलीफ़, कैरी डिजायर फास्ट, जल्दी ठीक होना चाहता है। हाँ, ये देखिए मैंने दिमाग से उतर रहा था अभी, कैरी डिजायर फास्ट। आप सोचो कि जब तकलीफ होती है तो वो चाहता है कि जल्दी ठीक हो। अब कैरी डिजायर फास्ट अगर आप देखोगे तो 6 मेडिसिन है। आप उसमें आपका बेलाडोना भी है, आर्सेनिक भी है, आर्सेनिक है, आपका रेस्टक्स भी है ना, और भी आपका जो है ये शायद स्टोमोनियम है क्या? नहीं, स्टोमोनियम तो नहीं है, मुझे और याद नहीं आ रहा। 5-6 मेडिसिन है, 6 मेडिसिन है। तो इसमें आपका देखोगे कि बेलाडोना जो है उसको यही चाहिए, है ना, कि आराम से जो है, हाँ, बहुत जल्दी अगर हो गया तो हमें जल्दी ही ठीक करो, हमें देर मत करो। तो ये इसकी फीलिंग रहती है। लापरवाह भी रहता है, बेपरवाह भी रहता है, हिडलेस में भी मिलेगा आपको, बेपरवाह भी रहता है, लेकिन तकलीफ़ हो गई तो हमें जल्दी ठीक करो, हमें ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं है। फिर वो डेलीरियम पेंटिग्रिंग भी है, अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो होगा, डेलीरियम में चला जाता है, डेलीरियम में चला जाता है, आगे के स्टेजेस हैं सब। हाँ, आगे के स्टेजेस हैं, वो सब चीज़ें हैं तकलीफ़। तो धीरे धीरे आप इस तरीके से अगर अनुभव लेते हैं
तो बेलाडोना के लिए आपको रूब्रिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। बेलाडोना बस आप समझ गए तो आप देख के देखिए आपका केस। सर बहुत अच्छा सर बताया। देखिए दोस्तों, आज सर ने जिस प्रकार से बताया है तो वाकई सही बात है कि इस तरह के केसेस हमको डेली रूटीन में मिलते रहते हैं और वो वाकई बेलाडोना से ठीक हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इस जो सर ने बताया है, अगर हम बेलाडोना को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को कई बार देखिए ताकि आपके माइंड में ये सेट हो जाए जो पिक्चर सर ने बताई है। तो इससे बहुत से केसेस हम अपने क्लिनिक पे ठीक कर सकते हैं, बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आज बेलाडोना हमने सीखा सबसे रूब्रिक्स के माध्यम से। आप रूब्रिक्स भी उसमें सबने बताई के माध्यम से फेबुलस हो गई और कैरी डिजायर फास्ट हो गया, स्माइलिंग के साथ में वो रहता है, दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस तरह की चीज़ें हमको मिलती रहती हैं। तो बेलाडोना मतलब जैसे हम लोगों ने पढ़ा है तो जैसे पेन जो है उसका आता है, जैसे आपका एकदम से अचानक आएगा, सडन आया, सडन गो हो जाता है। तो ऐसी स्थिति उसके स्वभाव में भी दिखती है। आप सोचो अगर आपने एलेन पढ़ा या बोरिक में, तो क्या है, सडन है ना, सडन है तो उसको सडन मतलब कोई भी तकलीफ होती है और अगर उसको लाइफ प्रभावित होने लगी तो वो बहुत ही ज़्यादा कैरी डिजायर फास्ट में जाता है कि हमको किसी भी तरीके से हमको कोई भी उपाय है उसके लिए। ऐसा नहीं है कि आपको ये कहेगा कि नहीं हमको ये पेन किलर नहीं खानी है, उसको किसी भी तरीके से उसको रिलीफ चाहिए। अगर रिलीफ दे दिया तो आप उसके लिए मतलब आपके भगवान हुए, उसको इस तरीके के फील वो कराता है और मस्त रहता है, मौजी व्यक्ति है बेल, इसलिए वो ज़्यादा तकलीफ को बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए जो मिल जाए वो ले लेता है। एक बार इसको समझ के अगर हम इसको मेडिसिन का यूज करेंगे बहुत अच्छा यूज। बाकी तो कई स्टेजेस हैं, उसमें आगे बढ़ेंगे तो और स्टेजेस मिलेंगी, लेकिन मैं बेसिक बताया हूँ, लेकिन जनरल बेसिक के लिए सर ने बताया जैसे, तो यहाँ से हम बिल को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप देखोगे फीवर भी आएगा तो सडन आएगा, है ना, सडन आएगा और उसमें वो स्टेज आ जाता, स्टेज भी आ जाती है एकदम से, उसमें आ जाता है। तो सर ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, इतना धन्यवाद, नमस्कार।